तोता मैना की एक बहुत ही शानदार कहानी। स्त्री और पुरुष में से बड़ा पापी कौन होता है? आइए श्रोताओं, आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कहानियां इस चैनल से प्रसारित करता रहता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हूं। वीडियो को पूरा देखें। कहानी तभी समझ में आती है जब हम वीडियो पूरा देखते हैं, नहीं तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो कहानी समझ में नहीं आती है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपकी सेवा में बहुत ही शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हूं और कहानी है तोता मैना की। श्रोताओं, एक वन में तोता और मैना एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। मैना कह रही है तोता से कि देखिए तोता, पुरुष जाति बहुत ही पापी होती है, कहीं भी पाप करने से नहीं चूकती। तोता कहने लगा कि मैना, तू क्या कह रही है? सबसे ज्यादा पापी जाति तो स्त्री की होती है। स्त्री ही गलत कर्म करती है, पुरुष तो हमेशा स्त्रियों के सहारे से चलते हैं, स्त्री की सहमति से चलते हैं। पुरुष कभी गलत कर्म करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्त्रियां उन्हें गलत कर्म करने के लिए उकसाती हैं। मैना कहने लगी कि नहीं तोता, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। तोता कहने लगा कि हे मैना, क्या तू सचमुच नहीं जानती कि स्त्रियों को संभाल कर नहीं रखा जा सकता? पूर्व समय में पंडित लोग स्त्रियों को गर्भ से ही संभाल कर रखने की कोशिश करते थे, फिर भी उन्हें संभाल करके नहीं रख सके। सो मैना, ध्यान से सुन, मैं तुझे एक कथा सुना रहा हूं, एक कहानी सुनाता हूं। तो देखिए श्रोताओं, वह तोता उस मैना को एक कहानी सुना रहा है। तोता कहने लगा कि मैना, बहुत पहले की बात है, प्रसिद्ध उज्जैन नगरी में एक धर्मध्वज नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा धर्मध्वज बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रतापी थे और ईश्वर भक्त थे। एक दिन राजा धर्मध्वज को भगवान शिव से अद्भुत पासे प्राप्त हुए जुआ खेलने के लिए, और भगवान शिव ने उन पासों को देते हुए राजा से कहा कि हे राजन, जब तक तुम सत्य बोलोगे तब तक ये पासे तुम्हें जिताते रहेंगे, और जब तुम झूठ बोलोगे खेलते समय तो हार जाओगे। हे श्रोताओं, तो राजा उन पासों को लेकर के अपने राज्य में आ जाते हैं। मन में सोचने लगे कि मेरे पास ये मेरा पुरोहित है, ये बैठता है और बहुत ही धनवान है, क्योंकि मैंने से मेरे खजाने से न जाने कितना धन दिया है, इसलिए मैं इस पुरोहित से ही जुआ खेलूंगा। पुरोहित भी जुए का बड़ा शौकीन था। तो महाराज धर्मध्वज और पुरोहित दोनों जुआ खेला करते थे। हे मैना, ध्यान से सुन, जब दोनों पासों को फेंकते थे तो राजा पासे फेंकने से पहले एक श्लोक पढ़ता था, सब्जाम नदी बकम गता शवे कट्ठमया बना सब्ज स्त्रियों करें पापम लभ माना निवातके। अर्थात सभी नदियां टेढ़ी होती हैं, सभी वनों में लकड़ी है और मौका मिलने पर स्त्रियां पाप कर्म करती हैं। इस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता था और पुरोहित की हार होती थी। क्रम से पुरोहित की घर की संपत्ति नाश होती चली गई। राजा जीतता चला गया और पुरोहित की संपत्ति बीतती हुई चली गई। पुरोहित सोचने लगा, इस प्रकार तो इस घर का सब धन नष्ट हो जाएगा। मैं एक ऐसी स्त्री को ढूंढकर घर में रखूं जो दूसरे पुरुष के पास ना जाए। फिर उसे ये ख्याल आया, मैं किसी ऐसी स्त्री को जिसने पहले से पुरुष को देखा हो उसे नहीं रखूंगा, इसलिए मैं एक ऐसी स्त्री को अपने घर में रखूंगा जिसने गर्भ से आरंभ से ही किसी भी पुरुष को नहीं देखा हो। उसकी आयु होने पर उसे मैं अपने बस में कर लूंगा, उससे अपना विवाह कर लूंगा
और तब महाराज से संपूर्ण हारा हुआ धन वापस प्राप्त कर लूंगा। यह सोच करके बड़ा विद्वान पंडित था, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था, तो एक बहुत गरीब स्त्री को देखता है जो बहुत ही गरीब स्थिति में थी, और उसको देख करके जो गर्भवती थी उसके पास गया, अंक विद्या से उसको देख लिया कि इसके गर्भ में उत्पन्न जो पल रही है, इसके गर्भ में पल रहा शिशु एक कन्या है। यह सोच करके उस स्त्री से कहा कि देखिए देवी, ये जो लड़की पैदा हो रही है इसके एवज में मैं तुझे 100 मुद्राएं प्रदान करूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और ये लड़की तुम मुझे दे दो, जन्म लेते ही मुझे देनी होगी। तो वह कहने लगी कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। तो देखिए श्रोताओं, उस स्त्री ने कुछ समय बाद एक लड़की को जन्म दिया, और उस पुरोहित ने उस लड़की को यत्न पूर्वक, जो किसी पुरुष का मुंह नहीं देख सके, एक अपने घर में 7 तल वाला मकान का निर्माण करवाया, एक भवन का निर्माण करवाया, और उसमें अपनी परिचारिकाओं द्वारा, अपनी दासियों द्वारा उसे पालित करवाया, बड़ा करवाया। और बहुत शीघ्र ही वह लड़की जब बड़ी हो गई, 16 वर्ष के आसपास हुई, तो उस पुरोहित ने उस लड़की से विवाह कर लिया। और उस लड़की ने सिवाय उस पुरोहित के किसी दूसरे पुरुष को जन्म से लेकर के बड़ी होने तक देखा ही नहीं था। उसका जो महल था वो 7 तल वाला था, और उस 7 तल वाले महल में उस पुरोहित ने स्त्री परिचारिकाएं लगा रखी थी, स्त्री सेवकाएं लगा रखी थी। पुरुष का वहां आना जाना वर्जित था। 7 ड्योढ़ियां और 7 तल, और 7वें तल में नीचे अपनी पत्नी को रखता था, जिसने कभी भी जन्म से लेकर के आज तक, जब तक वह बड़ी हुई, कोई भी पुरुष नहीं देखा, केवल उस पुरोहित को देखा करती। अब पुरोहित मन में विचार करने लगा कि अब मैं महाराज के पास चलता हूं और महाराज से जुआ खेलूंगा। तो देखिए श्रोताओं, वह पुरोहित 16 वर्ष के बाद फिर महाराज धर्मध्वज से कहने लगा कि हे राजन, आज तो जुआ खेलने का मन है। राजा तो चाहता था कि उससे कोई जुआ खेलने वाला आए और मैं उसका धन जीत लूं। तो देखिए श्रोताओं, महाराज धर्मध्वज और वह पुरोहित दोनों जुआ खेलने बैठ जाते हैं। अब जब जुआ खेलने लगे तो उस राजा ने वही श्लोक फिर पढ़ा कि समस्त नदियां टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ियां होती हैं, और स्त्रियां पाप कर्म करने से नहीं चूकती हैं, और सभी स्त्रियां मौका मिलने पर पाप कर्म करती हैं। तो वो पुरोहित कह देता है बीच में रोक करके कि मेरी पत्नी माणविका के अतिरिक्त, उस पुरोहित ने, उस पत्नी का नाम था, पुरोहित की पत्नी का, उसका नाम था माणविका। और उस समय से पुरोहित जीतता चला गया और राजा की हार होती चली गई, क्योंकि राजा ने झूठ बोल दिया था। अब वह राजा मन में सोचने लगा, क्या इसके घर में कोई एक पुरुष वाली स्त्री रहती है और ये तभी जीत रहा है? इसके जीतने का कारण क्या है? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं, और इसका मतलब यह हुआ कि इसने कहा था पुरोहित ने कि मेरी माणविका के अतिरिक्त, अर्थात इसकी पत्नी माणविका है जो हमेशा इसी की सेवा में संलग्न रहती है। पता लगवाया राजा ने, और जब राजा को इस बात का पता लगा कि वास्तविकता में इसके पास इसकी पत्नी है, वो ऐसी है जिसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, तो राजा मन में विचार करने लगा कि मैं उसका सतीत्व भंग करवाऊंगा। और ऐसा करने के लिए उसने एक धूर्त को बुलाया, महाराज धर्मध्वज ने। हे मैना, ध्यान से सुन। पुरोहित की स्त्री के बारे में समझा करके कहा कि हे धूर्त, तुझे उस पुरोहित की स्त्री का सतीत्व भंग करना है। ये बात जब धूर्त ने सुनी तो धूर्त कहने लगा कि महाराज, इसके बदले में आपको मुझे बहुत सा धन देना होगा। तो राजा कहने लगा कि आप कितना ही धन ले जाइए, परंतु मेरा काम होना चाहिए, क्योंकि यह पुरोहित मुझे हरा करके मेरा राज्य छीन लेगा। तो हे मैना, यह सोच करके
महाराज ने उस धूर्त को बहुत सा धन दे दिया और उस धूर्त ने जो पुरोहित का घर था उसके नजदीक जाकर के एक दुकान खोली, गंध, धूप, चूर्ण, कपूर आदि बेचने लगा। बड़ी सुगंधित इत्र, फूल इत्यादि उस दुकान पर बेचता था। पुरोहित का घर 7 तलों वाला था, 7 ड्योढ़ियों वाला घर था और सभी ड्योढ़ियों पर स्त्रियों का ही पहरा लगा रहता था। ब्राह्मण को छोड़ करके, उस पुरोहित को छोड़ करके कोई भी आदमी उस घर में घुस नहीं सकता था। कूड़ा फेंकने की टोकरी भी देखकर ही अंदर आने जाने दी जाती थी। उस माणविका को केवल वह पुरोहित ही देख सकता था। हाँ, उसकी एक स्त्री परिचारिका थी, स्त्री सेविका थी और वह सेविका हमेशा उस माणविका के लिए, उस पुरोहित की पत्नी के लिए फूल, इत्र, गंध आदि सामान ले जाया करती थी। अब वह जो सेविका थी उस धूर्त की दुकान के पास से निकल करके जाती थी। उस धूर्त को यह पता लग गया कि यह सेविका उस स्त्री की सेविका है और उसी के पास ये सामान ले जाती है। तो एक दिन वह धूर्त उस स्त्री के पास जाकर के रोने लगा, उस सेविका के पास जाकर के रोने लगा, उसके पैरों में गिर पड़ा। वह सेविका कहने लगी कि बेटे तुम क्यों रो रहे हो? कि मेरे रोने का कारण यह है कि तुम्हारी जैसी शकल वाली मेरी माता थी, तो मुझे तुम अपनी माता के समान दिखाई देती है, इसलिए हे माता तुम मुझ पर कृपा करो और मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो। सेविका सोचने लगी कोई बात नहीं है, मैं इसे अपना पुत्र मान लेती हूं। तो हे मैना, तोता कह रहा है कि हे मैना, उस सेविका ने उस धूर्त को अपना पुत्र बना लिया। वह धूर्त उस सेविका की सेवा करता, उस सेविका से कहने लगा कि माता तुम जो भी गंध, पुष्प, इत्र, फूल ले जाती हो मेरे पास से ले जाया करो और कोई भी पैसे भी आपको नहीं देने हैं। देखिए मैना, वह स्त्री, वह सेविका भी लोभ में आ जाती है और लोभ में आकर के उस धूर्त की दुकान से फ्री में सामान ले जाने लगी। अब एक दिन वह सेविका बहुत ज्यादा सामान फ्री में ले गई थी, क्योंकि धूर्त को तो राजा ने पैसे दिए थे और इसीलिए उसने दुकान खोली थी। तो जब ज्यादा सामान लेकर के वह माणविका के पास पहुंची तो माणविका ने उसे बहुत से गंध पुष्प लाते देख करके कहा, क्या आज हमारा ब्राह्मण, हमारा पुरोहित हम पर प्रसन्न है? सेविका कहने लगी, ऐसा क्यों कहती है कि ये पुष्प इतनी अधिकता में ब्राह्मण ने अधिक मूल्य नहीं दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र से लेकर के आई हूं। वह कह रही है वो सेविका, अच्छा तुम्हारा कोई पुत्र भी है? और वह सेविका कहने लगी कि हां माणविका, मेरा पुत्र है और उसने दुकान खोल रखी है और वह फ्री में तुम्हारी सेवा में इन गंध पुष्पों को भेजता है। तो यह सुनकर के ब्राह्मण पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उस राजपुरोहित की पत्नी बहुत ही प्रसन्न होती है, मन में सोचने लगी कि इस सेविका का पुत्र है तो अच्छा भला आदमी होगा। धीरे धीरे और समय निकल गया। अब एक दिन की बात है कि उस धूर्त ने बीमारी का बहाना बना लिया और उसने अपनी दुकान को बंद कर दिया। जब यह स्थिति उस सेविका ने देखी कि दुकान बंद है तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र कहां है? तो कुछ लोगों ने कहा कि तेरा पुत्र बीमार है। जहां वह लेटा हुआ था वहां जाकर उसकी पीठ को मलते हुए पूछा, हे बेटा तुझे क्या बीमारी है? बेटा चुप रहा, वह धूर्त चुप रहा। फिर कहने लगी सेविका, बेटा कहता क्यों नहीं? तो धूर्त बोला, मां प्राण निकलने को आए तो भी तुझसे नहीं कहूंगा। तो वह सेविका बोली, जब तू अपनी माता से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? तुझे मुझसे कहना पड़ेगा, तुझे क्या बीमारी है? तो वह धूर्त कहने लगा कि मां मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे उस माणविका की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर के मैं उस पर आसक्त हो गया हूं। यदि वह मुझे मिलेगी तो ही जीवित रहूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अब तो उस सेविका के मन में अपने धर्मपुत्र के प्रति विचार आने लगा कि ये तो मेरा पुत्र है और मुझे पैसे भी कमा करके देता है,
क्योंकि वहां से वो फ्री में पुष्प ले जाती थी और मांडविका से, ब्राह्मण से पैसे वसूल कर लेती थी और उन पैसों से अपने घर का खर्च चलाती थी। तो ये सोच करके वो सेवका मन में विचार कर रही है कि मैं बेटे इसका जवाब तुझे कल दूंगी। ऐसा सोच करके वह सेवका मांडविका के पास जाकर उसे कहने लगी कि बेटी, तेरी प्रशंसा सुनकर मेरा पुत्र तुझ पर आसक्त हो गया है और वह ये कह रहा है कि यदि मुझे मांडविका मिले तो ही मैं जीता रहूंगा, अन्यथा मर जाऊंगा। उसकी बात जब मांडविका ने सुनी तो मांडविका कहने लगी, यदि तुम उसे ला सकती हैं तो मेरी ओर से उसके लिए छुट्टी है, मैं उसका कोई विरोध नहीं करूंगी, वो मेरे पास आ सकता है। हे मैना, इतने बंधन में बंधी हुई वह मांडविका कह रही है, आसक्त वह भी हो जाती है उस सेवका के पुत्र पर। उसकी बात सुन वह उस दिन से उस घर के कोने कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करती और फूल लाने की टोकरी में डालकर ले जाती और जो पहरेदार स्त्रियां थी वो उस टोकरी को देखने की कोशिश करती तो वह उन पर कूड़ा फेंक देती। इसलिए कोई भी पहरेदार की हिम्मत नहीं थी कि उस सेवका की टोकरी को देखे। वह सेवका प्रतिदिन टोकरी लाती और ले जाती। एक दिन उस सेवका ने अपने पुत्र उस धूर्त को, जो राजा ने भेजा था, उस धूर्त को उस टोकरी में लेटा लिया और टोकरी में लेटा करके फूलों से ढक करके सिर पर रख करके टोकरी को 7वें तल में ले आई और ला करके उस मांडविका के पास रख दिया। उस धूर्त ने मांडविका के सतीत्व को भंग कर दिया। धूर्त उस मांडविका के कक्ष में रहने लगा, उसके साथ सोने लगा, उसके साथ बैठने लगा और जब पुरोहित आता तो वह छिप जाता। उस धूर्त को उस मांडविका के पास, पुरोहित की पत्नी के पास काफी समय हो गया। तो वो पुरोहित की पत्नी एक दिन उससे कहने लगी कि अब स्वामी तुम्हें जाना चाहिए, मैं ब्राह्मण को एक थप्पड़ मारना चाहता हूं। वो धूर्त कहने लगा, अच्छा ऐसा ही होगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। उसने धूर्त को छिपा करके ब्राह्मण को आने पर कहा, हे आर्य, मैं चाहती हूं कि तुम वीणा बजाओ और मैं नाचूं। ब्राह्मण ने उस मांडविका को, परम सुंदर थी, उसे ये जाना कि ये मुझ पर प्रसन्न है, तो ऐसा सोच करके ब्राह्मण कहने लगा कि तुम जैसा चाहती हो ठीक है, मैं वीणा बजाता हूं। ब्राह्मण वीणा बजाने लगा और वह स्त्री जो मांडविका थी, ब्राह्मण की पत्नी, वह नाचने लगी। परंतु नाचती नाचती बीच में रुक जाती और कहने लगी कि देखिए महाराज, जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूं तो मैं लजा जाती हूं, इसलिए तुम तुम्हारा चेहरा ढक लो, मैं तब नाचूंगी। ये बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा कि ऐसी बात है तो ठीक है, यदि लज्जा आती है तो मैं मेरा चेहरा ढक लेता हूं। मांडविका ने घना वस्त्र ले उसकी आंखें ढकते हुए मुंह पर कपड़ा बांध दिया। ब्राह्मण मुंह बंधाकर बीड़ा बजाने लगा। उसने थोड़ी देर नाचकर कहा, आर्य, जी चाहता है कि तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारूं। स्त्री के लोभ में फंसे हुए ब्राह्मण ने किसी भीतरी बात को ना जानते हुए कहा, मार मांडविका मार, मुझे तेरा थप्पड़ का स्पर्श भी अच्छा लगेगा। मांडविका ने धूर्त को इशारा किया और उसने हल्के से ब्राह्मण के पीठ के पीछे खड़े होकर के सिर पर कोहनी से प्रहार कर दिया। ब्राह्मण की आंखें गिरने वाली सी हो गई, सिर में फोड़ा पड़ गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा, अपना हाथ ला। ब्राह्मण तरुणी ने अपना हाथ उठाकर उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण बोला, तेरा हाथ तो बहुत कोमल है, लेकिन प्रहार बहुत कड़ा है। ब्राह्मण को मारकर धूर्त छिपा रहा। धूर्त के छिपे रहने पर ब्राह्मण तरुणी ने ब्राह्मण के मुंह से कपड़ा खोल दिया। तेल लेकर ब्राह्मण के सिर की चोट को मला। ब्राह्मण जब बाहर चला गया तो उस स्त्री ने फिर उस धूर्त को टोकरी में लटाया जो सेवका थी उसने, और उसे बाहर ले गई। वह धूर्त तो महाराज के पास आया, राजा धर्मध्वज के, और संपूर्ण हाल कह सुनाया कि हे महाराज, मैंने ब्राह्मण की पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया है। देखिए श्रोताओं, अब महाराज कहने लगे, बहुत अच्छा। राजा ने उसे इनाम और दी
और राजा ने धूत मंडल तैयार करवाया और पहली ही तरह पुरोहित को आमंत्रित किया और पुरोहित जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया और उस महाराज ने वही गीत गाया, सभी नदियां टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ी है, सभी स्त्रियां मौका मिलते ही पाप कर्म करती हैं। तो ब्राह्मण ने कहा मांडविका के अतिरिक्त। देखिए श्रोताओं, ऐसा कहने पर भी ब्राह्मण की हार हो गई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्या जानते हो, तुम्हारी मांडविका सती है? ऐसा नहीं है। और राजा धर्मध्वज उस राजपुरोहित से कहने लगे कि हे राजपुरोहित, तुम समझते थे कि गर्भ से ही संभाल कर रखने पर स्त्री को संभाल सकोगे? ऐसा संभव नहीं है। 7 जगहों पर पहरा लगाकर रखने पर भी तुम स्त्री को संभाल कर नहीं रख सके। स्त्री को गोद में लेकर लिए फिरने वाले भी उसे संभाल कर नहीं रख सकते। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो मौका मिलने पर पाप ना करे। तेरी मांडविका ने भी ऐसा ही किया है। अब तो पुरोहित मन में विचार करने लगे कि महाराज, तुम क्या कह रहे हो कि नहीं, तेरे सिर पर थप्पड़ और मारा था, तुम नहीं जानते, कौनी का प्रहार और किया था, जिसके कारण ब्राह्मण ने मुंह पर पट्टी बांधकर बीड़ा बजाई, वह गर्भ से आरंभ करके पाली गई, ऐसी भारिया थी। अब बताइए मैना, ऐसी स्त्री जाति पर कौन विश्वास कर सकता है? मैना कहने लगी कि महाराज, इसमें खोट तो महाराज का भी बराबर है कि नहीं। मैना, ध्यान से सुन, जिस कारण से ब्राह्मण घने कपड़े से मुंह बंधवाकर बीड़ा बजाता था, वह उस कारण को नहीं जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से उसने ऐसा किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री का अत्यंत मायावी होना नहीं जाना, स्त्री का विश्वास कर लिया कि ये मुझसे लजाती है। सो उस ब्राह्मण के अज्ञान को प्रकट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा। तोता कहने लगा कि जिस प्रकार से चोर अति बुद्धि है, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ है, उनका भाव जल में पाली गई मछलियों के समान दुर्जय है, उनको झूठ वैसा ही है जैसा सत्य, और सत्य भी जैसा ही है जैसा झूठ। तो हे मैना, इसमें तू बता कि कौन ज्यादा पापी रहा? मैना कहने लगी कि महाराज, इसमें पाप कर्म तो उस पुरुष का भी है, उस धूर्त ने ही तो किया था कि नहीं। मैना, तुम जानती हो कि मांडविका 7 तनों के अंदर रहती थी, और यदि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती सेविका का, तो वह धूर्त मांडविका के महल में कदापि प्रवेश नहीं करता। इसलिए स्त्री बड़ी पापिन होती है। मैना कहने लगी कि नहीं महाराज, पुरुष बड़ा पापी होता है। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं कि पुरुष ज्यादा बड़ा पापी है या स्त्री। तुमने जो कथा सुनाई है, इसमें तुमने स्त्री जाति को पापी सिद्ध कर दिया, परंतु मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए श्रोताओं, इस कहानी का अगला भाग जो मैना कहेगी तोता से, वो आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आज की ये कहानी यही समाप्त होती है, और अब मैं आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।